अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर रियाज और आप सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप। आज क्लास नंबर 5 है और आज हमारा टॉपिक है बुर्श टूल। बुर्श टूल को हम पहली क्लास से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं बुर्श टूल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आगे आने वाले टूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने क्लास को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एक न्यू फाइल लेते हैं जिसके ऊपर हमने पेंट करना है। किसी भी साइज़ की फ़ाइल ले लें, यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो बना लें जिसके ऊपर पेंट करके हमने चेक करना है। याद रहे बुर्श टूल, ये वाला है बुर्श टूल, हमेशा फॉरग्राउंड कलर ही यूज़ करता है। यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है। हम कुछ भी पेंट करेंगे ग्रीन कलर के अंदर पेंट होगा। अगर हम चाहते हैं ब्लू कलर में पेंट हो तो हम स्विच करके उसको फॉरग्राउंड में लेके आएंगे। मैं एक्सप्रेस करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ इसको। अब कुछ भी पेंट करना है हम इसको ब्लू से पेंट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर हमने दो कलर यूज़ करने हैं तो यहाँ पे दोनों कलर सेट कर लें और इसको बार बार जो है वो स्विच करके यूज़ करते रहें। इस तरह से उसने सिर्फ फॉरग्राउंड कलर को ही उठाना है। इस तरह से हम जो है वो बुर्श टूल के ज़रिए किसी भी जगह पे पेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको जो एक कर्सर नज़र आ रहा है, सर्कल सा बना हुआ है। बाज़ का कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है इस तरह का प्लस साइन आ रहा है, ये हमारे पास सर्कल शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये है, आपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक जो है वो उसको ऑफ़ कर देना है तो आपका सर्कल जो है वो दिखने लगेगा। कर्सर जो है वो सर्कल की शेप में आ जाएगा। अच्छा, इस सर्कल को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे जाएं ऊपर, तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे साइज़ बड़ा करने के लिए एक हमारे पास प्रोग्रेस बार जो है वो मौजूद है, स्क्रॉल बार मौजूद है, जहाँ से हम इस सर्कल का साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। एक और नीचे प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार कह लें, स्क्रॉल बार कह लें, मौजूद है, जिसके ज़रिए हम हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हार्डनेस 100% पे, अगर हम इसको कम कर दें तो ये मुकम्मल तौर पे बुर्श जो है वो सॉफ्ट बुर्श बन जाएगा। यहाँ से हम इसकी हार्डनेस बढ़ा के इसको हार्ड कर सकते हैं बुर्श को। यहाँ से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सर्कल का साइज़ बड़ा या छोटा करना या इसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर मौजूद हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, अगर जहाँ से करना चाहें तो। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे ये हार्ड राउंड है, हार्ड बुर्श है। अगर हम ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं ये वाला यूज़ कर लेंगे। अगर ये वाला यूज़ नहीं करना, सॉफ्ट बुर्श भी मौजूद है। यहाँ पे इसका एक साइज़ जो है वो फिक्स कर दिया गया है। साइज़ हम चेंज करना चाहें, राइट क्लिक करके यहाँ से हम साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका साइज़ चेंज करने का और इसकी हार्डनेस को चेंज करने का, वो मैं आपको एक नई लेयर के ऊपर बताता हूँ। इस वाली लेयर को मैं कर देता हूँ इनविजिबल। यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैं कलर को स्विच करते हुए ब्लू कलर ऊपर लेके आता हूँ। अब इसका साइज़ कैसे बड़ा करें? आपने सिंपल आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हुए लेफ़्ट की तरफ अगर जब जाएंगे तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा, डायमीटर बड़ा होता जाएगा, सर्कल बड़ा होता जाएगा। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, सर्कल का, आपके कर्सर का। अच्छा, इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसकी हार्डनेस जो है वो कम होती है, नीचे की तरफ अगर आते हैं तो इसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हार्ड हो चुका है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो ये जो है वो सॉफ्ट होता जाता है। यहाँ पे आके मुकम्मल तौर पे ये बुर्श जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। हम अपनी इस बुर्श की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी यहाँ से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमने बुर्श का साइज़ और उसकी हार्डनेस को यहाँ से सेट कर लिया। यहाँ से भी इसकी हार्डनेस को सेट किया जा सकता है और सॉफ्टनेस को। स्टूडेंट्स, उसके बाद बुर्श की कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हमने देखना है। मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ। लाइन लगाने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक और शॉर्ट की जिसके ज़रिए हम इसके सर्कल को छोटा कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी। लेफ़्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो कम होता है, राइट वाली प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसकी जो हार्डनेस है उसको भी मैं जो है वो बढ़ा देता हूँ। ध्यान से देखना है, मैं इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूँ कर लेता हूँ। मैं एक सीधी लाइन जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। सीधी लाइन कैसे लगेगी? अगर हम इसको यहाँ पे लाइन लगाते हैं तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। हम सीधी लाइन लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले आप लेफ़्ट क्लिक करें, साथ शिफ्ट का बटन दबा लें और उसके बाद इसको स्क्रॉल करते जाएं।
मूव करवाएं। ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो लग रही है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। पहले लेफ़्ट बटन जो है वो छोड़ें, उसके बाद जो है शिफ्ट का बटन छोड़ दें, आपकी सीधी लाइन जो है वो लग जाएगी। एक और चीज़, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इसको छोड़ा था, अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ। सिंपल शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए लेफ़्ट क्लिक कर दें, यहाँ तक लाइन जो है वो लग जाएगी। मैं यहाँ तक लेके आना चाह रहा हूँ, लास्ट पॉइंट से शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे लाइन जो है वो लगा सकते हैं, जहाँ पे भी लाइन लगाना चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। मैं इन दोनों लेयर्स को फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देता हूँ, एक और लेयर ले लेता हूँ न्यू। इसके ऊपर ब्रश की कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो है अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं एक लाइन लगाता हूँ, आप इसको जूम करके देखें तो इसकी जो एजेस हैं वो सॉफ्ट से हैं। चलें हम यहाँ से करते क्या हैं, दोबारा से ब्रश टूल उठाते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिज़ोल्व, और एक और लाइन जो है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब इसको जूम करके अगर आप देखें तो आपको फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा कि अगर हम डिज़ोल्व पे रखेंगे तो इसके जो लाइन के कॉर्नर हैं वो इस तरह से होंगे, पिक्सेल्स इसके ध्यान से देखना है। हमारे पास कुछ मोड्स और भी हैं, जैसे मैं इसको एक दफ़ा फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश टूल को उठाता हूँ और नॉर्मल पे कर देता हूँ। मैं इस ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से बिहाइंड सेलेक्ट कर लें तो इसके ऊपर कुछ भी पेंट करने की कोशिश करें, इसके ऊपर पेंट नहीं होगा, इसके बैक साइड पे जो है वो पेंट होगा। अगर हमने किसी भी शेप है, किसी भी शेप के पीछे या किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर हम पेंट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से पेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रश की ओपेसिटी। इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं, ये आपने अप्लाई करके देख लेनी हैं। जैसे ये क्लियर है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको रेज़ जो है वो कर सकते हैं। ये ब्रश वाला रेज़र वाला काम करने लग जाता है यहाँ पे आके। उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज़ को आपने यहाँ से देख लेना है कि इनका क्या पर्पज़ है, इनके बारे में मैं आपको एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रश की ओपेसिटी। ध्यान से आपने देखना है। मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ब्रश का साइज़ यहाँ से हमने बड़ा कर लिया। अब ओपेसिटी जो है वो 100% की बजाय मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको 32% पे। ध्यान से देखें, यहाँ से अगर हम कुछ भी पेंट करते हैं, मैंने लेफ़्ट बटन छोड़ा नहीं है, प्रेस किया हुआ है। यहाँ से हम इसको कुछ भी अगर पेंट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट कलर के अंदर जो है वो पेंट हो रहा है। ये कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है। ब्रश का जो कलर हम इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे ध्यान से देखना है आपने, अगर हम यहाँ पे एक नई लेयर लेते हैं और इस लेयर को इसके नीचे रख लेते हैं और ओपेसिटी जो है वो मैं कर देता हूँ 100% पे। कलर यहाँ से स्विच करते हुए मैं ब्लू कलर लेके आता हूँ और यहाँ से अगर हम कुछ भी पेंट करें तो ये ग्रीन कलर के ऊपर नहीं है, ग्रीन कलर के पीछे है। चलें दोबारा लेयर 1 के ऊपर आते हुए ग्रीन कलर से हम इसके ऊपर दोबारा ओपेसिटी 32 करके एक और कोट कर देते हैं। ध्यान से देखना है। एक और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर आ रही है। अब लेफ़्ट बटन छोड़ा नहीं है, मैं उसको प्रेस किए हुए पेंट करता जा रहा हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट कलर है। ये देखें इसके पीछे ब्लू जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ के दोबारा से प्रेस करें, इसके ऊपर एक और कोट आ जाएगा। ये ऐसे है जैसे आप दीवार के ऊपर एक दफ़ा पेंट करते हैं ट्रांसपेरेंट कलर, दोबारा फिर से उसको पेंट करें, फिर से पेंट करें, फिर से पेंट करें तो वो डार्क जो है वो होता जाता है। ये देखें ब्लू हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन ग्रीन जो है वो बार बार पेंट करने की वजह से वो गहरा होता जा रहा है। अगर हम इसको एक बार फिर से पेंट करूं तो ये मज़ीद जो है वो ग्रीन कलर जो है वो गहरा हो जाएगा। इस तरह से हम ओपेसिटी के ज़रिए अपनी लेयर को सेट कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। इस लेयर को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ ऑफ, एक नई लेयर लेता हूँ। यहाँ से अब हम ओपेसिटी को
100% पे कर देते हैं और फ्लो कम कर देते हैं। आपने ध्यान से देखना है कि ओपेसिटी और फ्लो के अंदर क्या फ़र्क है। ओपेसिटी जो कलर होता है हमारा, उसके फ्लो को उसको ट्रांसपेरेंट जो है वो बना देती है। फ़्लो का क्या मतलब है, ध्यान से देखना है। बज़ाहिर आपको फ़्लो भी वैसे ही नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैं रुकता हूँ तो ये इस तरह से डार्क टाइप जो है वो होता जाता है। अगर मैं एक ही जगह पे बार बार पेंट करूँ इस तरह से, तो वो वहीं पे डार्क हो जाता है। हालांकि ओपेसिटी में ये था कि मैं प्रेस किए हुए एक जगह पे बार बार पेंट कर रहा हूँ, तो वो एक ही लेयर जो है वो बन रही थी। लेफ़्ट बटन छोड़ने के बाद जब दोबारा क्लिक करके हम उसके ऊपर कोट करते थे, पेंट करते थे, तब जो है वो उसको डार्क कर रहा था। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया हुआ है, मैं उसके ऊपर बार बार मूव कर रहा हूँ, तो उसको पेंट करता जा रहा है। ये फ़र्क होता है ओपेसिटी में और इसकी फ़्लो में। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।